जय हिंद। आज की वीडियो में भैया हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 एनसीईआरटी का रियल नंबर वन शॉट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना? अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है पढ़ लो। ठीक है ना? चले शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है 140। हमको इसका फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है बाबू भैया? फैक्टराइजेशन करना है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तोड़िए इसको। 2 7 जा 14, 35 बार, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 140 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 × 2 × 5 × 7, तो 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 156। इजी है। ठीक है ना? फिर 2 से 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 13 बार में और 13 बार मतलब 156 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 × 2 × 3 × 13, मतलब 2 की पावर 2 × 3 × 13। समझ में आया? आगे 3825। क्वेश्चन नंबर 3, 3825। आप इसको 3 से पहले डिवाइड कीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 12 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 5 से 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से 17 बार में और फिर यहाँ 17 1 बार में। 3825 क्या हो जाएगा बाबू भैया? 3 × 3 × 5 × 5 मल्टीप्लाई में 17, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 17। इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप एक बार इसको। जब भी हम बोले देख लीजिए, आप वीडियो को रोकिए, उसके क्वेश्चंस कीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़िए। तो आपका आप ध्यान रखेंगे। अगर आप पहली बार में ही सीखना चाहते हैं तो अब ईमानदारी से इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए। रोकने के बाद क्वेश्चन को देखिए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तब वन शॉट देखने का फायदा होता है। अगर आप रिवीजन करने नहीं आए हैं, केवल देखने आए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार ही देख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन को यहाँ वीडियो को रोक दीजिए, इसको समझिए, फिर आगे बढ़िए। फिर वन शॉट देखने का फायदा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती फिर। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन 5005। क्वेश्चन नंबर 4 5005। एक चीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा, 1001 समझ में आ रहा है? ये 7 × 11 × 13 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? 7 11 13 को मल्टीप्लाई करने के बाद 1001 आता है। ठीक है ना? या 5, अब इसको डिवाइड कीजिए। 5005 किससे भैया? 5 से 1001, फिर 7 से 7 1 जा 7, 7 3 10, 7 7 28, 29 30 31। एक मिनट। हाँ, 7 1 7 3 10, 7 7 7 3 21। ठीक है। उसके बाद फिर 11 से 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर उसके बाद 13 से, मतलब सॉरी ये 1 आ जाएगा। यह आ जाएगा 5005 बराबर 5 × 7 × 11 मल्टीप्लाई। ध्यान रखिएगा, इसकी जगह आपके सामने 7007 भी आ सकता है, 3003 भी आ सकता है, 9009 भी आ सकता है। आप सीधा सीधा यहाँ से 7 हटाइएगा, 1001 की जगह इसकी जगह 7 × 11 × 13 कर दीजिएगा। सेम ही तरीका 3 × 7 11 13, यहाँ 9 7 11 और 13, इस 9 को फिर तोड़ दीजिएगा 3 × 3। यही तरीका होता है करने का इसका। ठीक है ना? अगर आपके सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसमें सतर्क रहेंगे। ठीक है? चलिए देख लीजिए एक बार इसको। अब फिर देख लीजिएगा मतलब क्या होगा। वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को समझिए और जो भी क्वेश्चन अभी हमने बताया उसको लिखिए, फिर आगे बढ़िए।
अगला क्वेश्चन 7429, 742 और 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखो ये सबसे पहली बात, 3 प्राइम नंबर का ये मल्टीपल है, इसको याद रखिएगा डायरेक्ट बाबू भैया। ठीक है, 3 प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा तब ये आएगा। कौन कौन सा भाई है? 17, 19 और 23। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, 7, 17, 19 और 23 मल्टीप्लाई करके आएगा, ये आएगा। और 17, 19 और 23 तीनों क्या है भैया? प्राइम नंबर है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? आगे चले, चलिए। एक तो आप ये याद रखेंगे, दूसरा 100 जो बताया अभी मैं। ठीक है ना, 7, 11 और 13, इसको आप याद रखेंगे दोनों को। चलिए, अगले क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब हमको फाइंड करना है इसमें एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है ना, और हमको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दोनों फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। समझ में आया? जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है 26 और 91। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन 26 एंड 91। तो 26 को लिखिए, क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई में 13, और 91 को 1391 7 मल्टीप्लाई में 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू भैया? जो दोनों में कॉमन होगा 13, और एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 13। समझ में आया? 13 7 91 मल्टीप्लाई 2 2 दोनों दूनी 18 182 आ जाएगा इसका एलसीएम। कोई दिक्कत? देख लो गुरु, आगे चले। अब हमको वेरीफाई क्या करना है? ये तो एलसीएम और एचसीएफ आ गया, हमको वेरीफाई करना एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। एलसीएम कितना है? 182, और एचसीएफ कितना है? 13, बराबर फर्स्ट नंबर कितना है? 26, और सेकंड नंबर कितना है? 91। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे बाबू भैया तो आएगा 2366, 2366, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार इसको, और फिर भाई देख लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन को रोकिए, उसको समझिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिएगा फार्मूला, और यहाँ लिख दीजिएगा वेरीफाई, वेरीफाई। चलो, अगला है 51092, 510 एंड 92। 510 को आप तोड़िए, 510 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से 17, और फिर 17 से 1। मतलब 510 को आप क्या लिख सकते हैं बाबू भैया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अगला 92 उठा लीजिए आप, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 23 बार में, और ये 23 1 बार में। ये कितना आ जाएगा? 92, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। कोई दिक्कत? इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत हो देख लो आओ भैया, नहीं हो तो फिर आगे चलें। चलिए, अब इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा बाबू भैया? एचसीएफ आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों में 2 ही कॉमन है। ठीक है ना, और एलसीएम क्या आ जाएगा? आप देख लीजिए जो भी है, 2 की पावर 2, यहाँ लिख दीजिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई में 23। एलसीएम इसका बहुत लंबा जाएगा बाबू भैया,
समझ में आ रहा है ना? ठीक ठाक लेवल का जाएगा। 23,460 आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा? 23,460, इसका क्या आ गया बाबू भैया? एलसीएम आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लो। आज फिर आगे चले। आइए वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई में क्या आएगा भैया? एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। एलसीएम कितना आया? सॉरी, एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम कितना आया है? 2, 3, 4, 6, 0। फर्स्ट नंबर कितना है? 510 मल्टीप्लाई में 92। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 46920। 4692 बराबर 4692। ये क्या हो गया? वेरीफाइड। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए और देख लीजिए। देखने का मतलब वीडियो को रोकिए, उसको समझिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए, जब भी हमको समय मिलेगा ऐसे हम शॉर्ट रिकॉर्ड करके डालते रहेंगे, ठीक है ना? आपने अगर कभी नहीं पढ़ा है तो इसे वीडियो रोक करके आप उसको पढ़िएगा। ऊपर से हम लास्ट में बोलेंगे रिपीट करने के लिए। जितनी बार चैप्टर को रिपीट करने के लिए बोल देंगे उतनी बार आप चैप्टर रिपीट कर लीजिएगा, जीवन में दुख नहीं आएगा। लेकिन हम जितनी बार बोले रिपीट करने के लिए उतनी बार आप समय निकाल के रिपीट कर लीजिएगा, और वन शॉट हफ्ते में आएगी। जैसे भी आ जाइए तब एक आध हफ्ते बाद आएगी, हफ्ते 10 दिन बाद आएगी, तो आप इसको हफ्ते 10 दिन तक ठीक से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना? और अगले वन शॉट का वेट कीजिएगा, जैसे ही अगली वन शॉट आ जाएगी आप उसको देखिएगा, शिद्दत से देखिएगा, ठीक है ना? 1.5 घंटे 2 घंटे जितना भी समय हो आपके पास, देखिएगा उसको, देख के क्वेश्चन कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन 3, 3, 6 एंड 54। 3, 3, 6 एंड 54 लिखिए। 3, 3, 6 किससे हो जाएगा? 2 से। 2 1 जा 2, 2 6 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 21 बार में। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। चलिए, क्या लिखेंगे हम? 3, 3, 6 क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 दो, दो, दो और दो मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। ये किसका आ गया? 3, 3, 6 का। आइए 54 का ही सही कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, सॉरी 3 से जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, मतलब 54 को क्या लिख सकते हैं बाबू भैया? 2 × 3 × 3 × 3 मतलब 2 × 3 की पावर 3। तो दिक्कत आगे चले। अब इसको निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकालें इसका? एससीएफ और एनसीएफ निकालते हैं। एससीएफ कितना है आप देख लीजिए। 2 और 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 कितना आएगा एलसीएम? सॉरी एचसीएफ कितना आएगा? 6 आएगा इसका, ठीक। और इसका एलसीएम भैया निकाल लीजिए आप एलसीएम। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 7। इसका एलसीएम आ जाएगा 3024, 3024 और 4, इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। आइए अब इसको वेरीफाई करते हैं। क्या भैया? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। एचसीएफ कितना है? 336, सॉरी एचसीएफ है 6 और एलसीएम कितना है? 3024। फर्स्ट नंबर कितना है? 336 और सेकंड नंबर कितना है? 54। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, देख लीजिए कितना आंसर आएगा। 18144, 18144, 18144। और ये क्या हो गया बाबू भैया? वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। समझ में आ रहा है? वैसे हम तरीका, वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को देखिए, उसको समझिए, लिखिए, फिर आगे बढ़िए। जहां ना समझ में आए वहां कमेंट कीजिए। चलिए आगे चले।
आगे चलते हैं। आगे हमको फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। आइए, क्वेश्चन है 12, 15 और 21। हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तोड़िए इस 12 को, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 15 को 3 5 जा 15 और 21 को 3 7 जा 21। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू भैया, जो सब में कॉमन हो क्या आ जाएगा 3, और एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। ठीक है ना, चलिए, 2 2 जा 4, 3 5 और 7, 4 3 12 5 60, 6 7 42 420। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 420। यही हमको फाइंड करना था। देख लीजिए आप इसको फिर से, वही देखने का तरीका। आइए, दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है बाबू भैया, 7 23 और 29। ये तो हाई सिंपल है, 7 23 और 29। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी प्राइम नंबर आए, इस बात को कंठस्थ कर लीजिए, जब भी प्राइम नंबर आए, प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। क्या होता है बाबू भैया, 1 होता है। तो क्या इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 1 हो जाएगा। और एलसीएम जो नंबर दिए गए उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 मल्टीप्लाई में 29 मल्टीप्लाई करके हम बता देते कितना आंसर आएगा आपका। ये आएगा 11339, 11339। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लीजिए। आइए फिर आगे चले। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 8 9 और 25। 8 9 और 25। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 9 को 3 की पावर 2, और 5 को 5 की पावर 5 को 5 की पावर 2। ध्यान रखिएगा, फिर मैं बोल रहा हूँ ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये को प्राइम कैसे है, को प्राइम मतलब कोई एक नंबर ऐसा है जो इन सब, कोई एक नंबर ऐसा नहीं जो इन सबको डिवाइड करे। इसका भी एचसीएफ क्या होता है हमेशा 1 होता है। अब यहाँ लिख दीजिए, एचसीएफ इनका हो जाएगा 1। एलसीएम जो भी दिए गए सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 50 25, 25 100 के 100, 100 दूनी 200, 200 9 दूनी 18, 1800। कितना आ जाएगा ये 1800। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, हमारा अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, इसका आंसर यही आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को रोकिए, समझिए, क्वेश्चन को करिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। आइए, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन द एचसीएफ, सॉरी गिवन दैट एचसीएफ 306657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम। इसका एलसीएम फाइंड करना। आप ध्यान समझिएगा, फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। तो हमको एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। एलसीएम हमको फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर दे रखा है 306 और सेकंड नंबर दे रखा है 357, सॉरी 657, सॉरी 657। आइए एलसीएम फाइंड करते हैं। ये 9 इधर चला आएगा, 306 मल्टीप्लाई में 657 अपॉन में 9। 9 से कटेगा इनमें से कोई, 7 5 12, 12 से 18 कट जाएगा सीधे 9 से।
954, 963, 64, 65, 9 27, तो 306 मल्टीप्लाई में 73, इसको कीजिएगा तो आंसर आएगा भैया 22338। 22338, यही इसका आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा लाल? 22338। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को देखिए, समझिए, लिखिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान रखिए, 306 है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ये 306 है, कहीं आपको 66 नजर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 ऑफ एनी नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। इस क्वेश्चन में मैं कुछ हिंट दूंगा आपको, ठीक है ना? उस हिंट से आप सब क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, जब तक किसी भी नंबर में 2 मल्टीप्लाई 5 नहीं आएगा, तब तक उसके यूनिट डिजिट पे 0 नहीं बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे हमने लिखा 20, तो 20 क्या लिख सकते हैं आप? 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 और 5 आया तो कितना 0 बना? 1 0, ठीक है ना? हमने लिखा 100, 100 क्या लिख सकते हैं आप? 25 दूनी 50, सॉरी 25 चौके 100। 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 और 5 का एक जोड़ा बना, फिर 2 और 5 का एक जोड़ा बना। जब तक 2 और 5 का जोड़ा नहीं बनेगा, यूनिट डिजिट पे 0 आना पॉसिबल नहीं है। जितना ज्यादा 2 और 5 का जोड़ा बनेगा, उतना ही ज्यादा यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 6 की पावर n, क्या लिखा हुआ भैया? 6 की पावर n। क्या n कुछ भी, 6 की पावर 1 कुछ भी लगा दीजिए, n की जगह कुछ भी रख दिया जाए, क्या कभी भी यूनिट डिजिट पे 0 आएगा? तो नहीं आएगा लाल, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n है। यहाँ बीच में 5 नहीं आ रहा है। हम आपसे बताए, जब तक 5 नहीं आएगा, 2 और 5 का जोड़ा नहीं बनेगा, यूनिट डिजिट पे 0 आना संभव नहीं है। आइए हम कुछ एग्जांपल देकर के आपको समझा देते हैं। हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिख दिया हमने, तो 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6 आ गया। हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 मल्टीप्लाई में 9, 9 चौके 36 आ गया। फिर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 13 27, 8 पंजे सॉरी 8 7 56 का 6 कैरी 5, और 8 दूनी 16 5 21। अब हम हिंदी में टेबल पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा लोड मत लीजिएगा। आपको अंग्रेजी में था तो अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, हमको हिंदी का टेबल अच्छे से याद है। अंग्रेजी का टेबल भी याद है, बट उतना फ्लो में नहीं याद है, ठीक है ना? अगला 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। आप कुछ भी पावर लगा दो लाल, कभी भी यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आएगा, हमेशा 6 ही आएगा, हमेशा 6 आएगा। आप करके देख लीजिए। तो 6 की पावर n कभी भी यूनिट डिजिट पे 0 लेके नहीं देगा। एक छोटी सी स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे अभी दिखेगी या दिख रही होगी, आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। अभी हम उस स्टेटमेंट को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जैसे ही वो स्क्रीन से हट जाएगा, ठीक है ना? वही सेम स्टेटमेंट आपको ले जाके बोर्ड में चेप देना है, अपने एग्जाम में चेप देना है। हमने जो बताया बहुत वही उसमें लिखा गया स्टेटमेंट में, ठीक है ना? आपको स्टेटमेंट दिख रही होगी बोर्ड पे। चलिए हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अभी आपको बोर्ड पे दिख रही होगी स्टेटमेंट। फॉर अ नंबर 6 की पावर एंड 2 इन विद डिजिट 0, इट मस्ट बी डिवाइडेड डिविजिबल बाय 5, as we already know that any number having unit place 0 और 5 is divisible by 5। प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की पावर n में 2 की मल्टीप्लाई 3 की पावर n है, ठीक है ना? As we can't see that the prime factorization of 6 की पावर n does not contain prime number 5, therefore it is clear that above that 6 की पावर n is not divisible by 5 for any natural number n, and hence it proves that 6 की पावर n can never end with digit 0 for any natural number n। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी, और यही स्टेटमेंट आपको ले जाकर वहां एग्जाम में चेपना पड़ेगा, ठीक है? स्टेटमेंट को अच्छे से देख लीजिए। देख लीजिए मतलब वीडियो को पॉज कीजिए, उसको लिखिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए आइए, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 30, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 प्लस में 5 कंपोजिट नंबर। हमको एक्सप्लेन करना है कि काहे ऐसा है जो ये प्राइम सॉरी ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन डाल लीजिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होता है, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। 4 का एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक खुद 4 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो फोर के कितने कंपोजिट, सॉरी फोर कंपोजिट नंबर कहाँ होता है भाई, क्योंकि उसके 3 फैक्टर होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, 7 11 13, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये तीनों प्राइम नंबर होते हैं और ये मल्टीप्लाई करके 1001 बनाते हैं, ठीक है ना। 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर, 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 100 होता है, जो 7 11 13 मिलकर के बनाते हैं। इसमें एक चीज और जोड़ी गई है प्लस में 13, ठीक है। अब यहां से 13 आप कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस में 1, तो 13, 77 प्लस में 1, तो 13 मल्टीप्लाई में 78, बोलो, यही तो आएगा, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई 78 किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में, 13 मल्टीप्लाई में 6, ध्यान समझना, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, मतलब इस नंबर को अगर आप करेंगे तो इसके कितने फैक्टर आएंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए तो ये कैसा नंबर हो गया भैया, कंपोजिट नंबर हो गया। 2 से ज्यादा फैक्टर मतलब 13 आ गया, 13 आ गया, इसको तोड़ दीजिएगा 2 और 3 में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन, मतलब इसी का अगला पार्ट, 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1, प्लस में 5, प्लस में 5, 5 यहां से कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 7 6 4 3 2 1 और प्लस में 1, तो यहाँ आ जाएगा 5, बोलो। अगर आप इन सबका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 1008, 1008 प्लस में 1, ये आ जाएगा 5 1009। कोई दिक्कत, देख लो गुरु, अब ध्यान समझना, 5 मल्टीप्लाई 1009, मेरी बात ध्यान समझना, हमने लिखा 4, 4 का एक फैक्टर तो 4 हो गया, अगला वाला 1 हो गया। अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा बाबू भैया उसका एक फैक्टर तो 5 होगा, दूसरा 1009, अब मुझे नहीं पता यहाँ क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, वो आप देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, 9 पंजे 45 का 5, कैरी 4, यहाँ गया 4 और 10 पचे 50, 5045 आएगा, समझ में आ गया ना। इसका एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, एक तो इसी में एक भी होगा, इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। अगर इसके 3 फैक्टर होगा तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, और ये भी क्या हो गया बाबू भैया, कंपोजिट नंबर हो गया। हमने एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन क्या कर दिया हमने, अगर किसी के 2 से ज्यादा फैक्टर होता है तो वैसे कैसा फैक्टर, कैसा नंबर होता है भैया, वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए आप इसको। चले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, समझ रहा है आपसे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए 3 घंटियां हैं, इतने 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 सेकंड में बजती हैं, तो दोबारा ये कितनी देर बाद बजेंगी। 3 व्यक्ति हैं, एक गोलाकार चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं, एक साथ चलना स्टार्ट किए थे, इतने मिनट में चक्कर मारते हैं, इतने मिनट में चक्कर मारते हैं और इतने मिनट में चक्कर मारते हैं, बताओ वो एक साथ दोबारा कब मिलेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट होता है घड़ी की सुइयों में, घड़ी की सुइयां एक इतने मिनट में चक्कर पूरा करती है, दूसरे इतने मिनट में पूरा करती है, तीसरे इतने इतने मिनट में पूरा करती है, बताए तीनों एक साथ कब मिलेगी। समझ में आ रहा है? ऐसे सभी क्वेश्चन में हमेशा आपको एलसीएम निकालना पड़ता है, समझ में आया। आइए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मोनिका टेक्स 18 मिनट ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड एंड रोहित टेक 12 मिनट फ्रॉम द सेम, suppose that both start at the same point at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point, मतलब वो कब दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। आइए समझते हैं। मोनिका 18 मिनट, रोहित 12 मिनट, यही तो है। हाँ, तो मोनिका का 18 मिनट मतलब भैया 3 संग 18, तो 2 × 3, 3 संग 18,
देखिए 9 दूनी 18, ठीक है। 2 × 3 × 3 मतलब 2 × 3 की पावर 2, 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12 मतलब 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू भैया? 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, 2 2 4, 3 3 9, 9 4 36 मिनट। 36 मिनट बाद मोनिका और रोहित दोनों अपनी जगह पे दोबारा मिल रहे होंगे। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। तो दिक्कत, आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। चलो, अगली एक्सरसाइज। ठीक है ना, अगली एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन, प्रूफ रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हमको क्या प्रूफ करना है? रूट 5 इरेशनल नंबर प्रूफ करना। ध्यान रखना, इसमें स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाल। स्टेटमेंट अगर सही हुई तो सारी चीजें सही है, स्टेटमेंट सही नहीं हुई तो जीवन में दुख आता है। ठीक है ना, इसलिए स्टेटमेंट बहुत ध्यान से लिखिएगा। हम जो लिखा रहे हैं वही लिखिएगा। इसके बाद आप रूट 7, रूट 2, रूट 3, रूट, बस यही 2 3 चीज। ठीक है ना, रूट 5, खैर रूट 5 को प्रूफ करा दे, रूट 2 रूट 7 आप खुद प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आइए एक्सरसाइज सेकंड का। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, बोर्ड पे हम कई बार लिखेंगे और मिटाएंगे। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, जब भी हम स्टेटमेंट लिख देंगे और बोलेंगे लिख लीजिए, तो आप उसको लिख के फिर हम आगे मिटा देंगे, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है ना, मान लीजिए लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रूट 5 क्या है भैया? एक रेशनल नंबर हमने ये मान लिया। ठीक है, अब यहां लिखिए रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है ना, इंटीजर जहां बी बराबर नहीं है 0। ये 3 चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। अब मैं एक चीज आपको और समझा दूं कि जो को प्राइम होता है उसका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। मतलब ए और बी किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, केवल खुद के टेबल में आएंगे या 1 के टेबल में आएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं को प्राइम। ठीक है ना, आइए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना, तो रूट 5 का स्क्वायर बराबर ए अपॉन में बी का होल स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। छोटा सा स्टेटमेंट, 5 बी स्क्वायर इधर भेज दीजिए। 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन में 5। यहां तक कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लीजिए। अब समझिए ध्यान से मेरी बात। हमने कहा एक बात बताओ, 5 से डिविजिबल है, तो क्या 25 भी 5 से डिविजिबल होगा? हमने कहा 8 से डिविजिबल है, तो क्या 64 भी 8 से डिविजिबल होगा? हमने कहा 9 3 से डिविजिबल है, तो क्या 81 भी 3 से डिविजिबल होगा? हमने कहा 25 5 से डिविजिबल है, तो क्या 625 भी 5 से डिविजिबल होगा? कहने का मतलब ये है लाल कि अगर कोई नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है या डिविजिबल है, तो उसका स्क्वायर भी उससे डिवाइड होगा, उसका स्क्वायर भी उससे डिवाइड होगा, उसका स्क्वायर भी उससे डिवाइड होगा, उसका स्क्वायर भी उससे डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। यही स्टेटमेंट हमको लिखनी है। इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। आइए समझते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है स्क्वायर वाला? चलिए यहां लिख दीजिए, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इतने स्टेटमेंट आप लिखिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। वीडियो को रोकिए, उसको लिखिए, फिर आगे बढ़िए।
अगली स्टेटमेंट की तरफ जो भी मैं लिखने जाऊंगा। चलो सेम सेम यही स्टेटमेंट आप अपनी कॉपी में छेप देना, सेम यही स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है ना? आई। इसके बाद हमको करना है भैया, क्या करना है? लेट करना है। लेट 5 ए बराबर सी। क्या लेट करना है? 5 ए बराबर सी, ठीक है ना? अब इसको पुट कीजिए। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई थी, अब मैं उस इक्वेशन के सामने लिख लीजिएगा। हमने लिखा था बी स्क्वायर बराबर 5 ए, सॉरी 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 सॉरी, ए स्क्वायर बाई 5, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 5। अब इसको लीजिए क्वेश्चन 1। ये लिखिएगा, ठीक है ना? लेट ए बराबर 5 सी। ठीक है, वेयर सी इज एनी अनदर, वेयर सी इज अनदर इंटीजर। समझ में आया? कोई दिक्कत? चले, पुट कीजिए। बी स्क्वायर बराबर 5 सी का होल स्क्वायर अपॉन में 5। तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 25 सी स्क्वायर अपॉन में 5। तो 5 5 25। बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 5 सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, सी स्क्वायर को यही रहने दीजिए, इस 5 को इधर भेज दीजिए, बी स्क्वायर अपॉन में 5। अब यहाँ फिर एक छोटी सी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। लिखिए आप इसको। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना? बेटा इसको, अब इसके बाद 3 स्टेटमेंट आपको छोटी छोटी लिखनी पड़ेगी, जो आप याद रखिएगा। क्या भैया? सबसे पहली स्टेटमेंट, ए एंड बी आर को प्राइम। लिख लिया? ये तो स्टेटमेंट थी ही। दूसरी स्टेटमेंट, ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। यही गड़बड़ा गया गुरु। ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है ना? ए और बी के पास 5 कॉमन फैक्टर अवेलेबल है, जिससे दोनों डिविजिबल हो रहे हैं। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट गलत है, और अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है ना? अब यहाँ तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption. So root 5 is irrational number. यही 3 स्टेटमेंट आप चिप दीजिएगा, ठीक है ना?
बाकी बहुत सारा तरीका बताते हैं स्कूल वाले, ठीक है ना। बाकी अदर जो भी पढ़ा रहे टीचर्स, ठीक है ना, बढ़िया पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अपना अपना सबका स्टेटमेंट लिखने का तरीका है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टेटमेंट सब लोग बता रहे होते हैं, आप भी जो स्टेटमेंट आपको समझ में आए वही स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा। हमको यही स्टेटमेंट ज्यादा समझ में आती है, इवन हम यही पढ़ाते भी हैं, ठीक है ना। तो आप यही स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए और लिखिए। चलो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या है भैया? 3√5 इज अ इरेशनल नंबर। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए, तो 3 + 2√5 बराबर ए अपॉन में बी। क्या लिखिएगा? वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, समझ में आ रहा है ना, और बी बराबर नहीं है 0, ठीक। अब समझिए ध्यान से, इस थ्री को उस तरफ भेजिए। 2√5 बराबर ए अपॉन बी माइनस में 3। अब इस 2 को इधर लेके आइए। √5 बराबर 1/2 ए अपॉन बी माइनस 3। अब यहाँ छोटी सी स्टेटमेंट, पहले आप इसको देखिए, समझिए, लिखिए, फिर हम बताते हैं स्टेटमेंट क्या आएगी। चलिए मिटाते हैं इसको। अब समझिएगा जो मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये है इसकी स्टेटमेंट सही है, फिर क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा सबसे पहले स्टेटमेंट, ए एंड बी आर इंटीजर, सो ए अपॉन बी माइनस 3 इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर √5 should be also a rational number। अगले स्टेटमेंट, बट दिस contradiction is that √5 is irrational number। समझ में आया? सो 3 + 2√5 is a irrational number। देखिए, समझिए और स्टेटमेंट को चेपिए, और कोई तरीका नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट
1/√2 हमको प्रूफ क्या करना है भाई, ये इरेशनल नंबर है। देखो मैं इसका एक तरीका बताता हूँ। अभी हमने प्रूफ किया था √2 क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। वही सेम स्टेटमेंट हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। एज्यूम करने में हम थोड़ा मतलब आरामखोरी कर रहे होंगे एज्यूम में, ठीक है ना, समझिए। लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। यहाँ एज्यूम क्या कर रहे हैं हम लोग, 1/√2 इज इक्वल टू बी अपॉन में ए। यहाँ लिखिएगा वेयर बी एंड ए आर को प्राइम इंटीजर और ए बराबर नहीं है 0 पे। सेम स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप। रेसिप्रोकल क्या कर दीजिए भैया, √2 बराबर कर दीजिए ए अपॉन में बी, बस। फिर वही कहानी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, √2 बराबर ए स्क्वायर, सॉरी √2 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। लिखवाते हैं पूरी स्टेट, पहले आप इतना लिख लीजिए। वीडियो को रोकिए, इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, हाँ, यहाँ पे √2 बराबर, थोड़ा सा लिखने का प्रयास छोड़िए, √2 बराबर ए अपॉन में बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझ में आया ना। तो √2 का स्क्वायर बराबर ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो 2b² बराबर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। स्टेटमेंट क्या भैया, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यही स्टेटमेंट लिखिए आप, इसको स्टेटमेंट को, वीडियो को रोकिए और स्टेटमेंट को लिखिए। चलो, इसको ऊपर लिखिए, यहाँ लिखिए b² बराबर ए स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ फिर लेट कीजिए, लेट ए बराबर 2c, पुट एबव इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिए b² बराबर 2c का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो b² बराबर 4c² अपॉन में 2, 2 2 ज़ा 4। तो b² बराबर 2c का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, b² अपॉन 2 बराबर c²। फिर वही स्टेटमेंट, इफ b² इज डिविजिबल बाई 2, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इफ b is divisible by 2, then b is also divisible by 2। चलिए स्टेटमेंट, फिर आगे चलते हैं। 3 छोटे छोटे स्टेटमेंट और लिखनी पड़ेंगी। क्या क्या भैया, पहले इसको लिख लीजिए आप, फिर हम बताते हैं। चलिए, डैश को, हाँ, सबसे पहले स्टेटमेंट ए
एंड बी आर को प्राइम। दूसरी स्टेटमेंट, ए एंड बी हैव एट लीस्ट टू एज अ कॉमन फैक्टर। आगे ऐसा हो ही नहीं सकता, तो दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption. So root 1 upon root 2 is irrational number। चेक कीजिए स्टेटमेंट को, यही सेम स्टेटमेंट बहु भैया इधर जैसे हम लोग यही कर रहे हैं, बस डिजिट चेंज कर रहे हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार स्टेटमेंट को, फिर आगे चले। वीडियो को रोकिए, स्टेटमेंट को लिखिए, फिर आगे चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भैया 7√5। क्या भैया, 7√5 इज प्रूफ करना है हमको। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, 7√5। यहाँ लिख लीजिए, लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। तो 7√5 बराबर ए अपॉन में बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर और बी बराबर नहीं है 0 के। समझ में आ रहा है ना। अब स्टेटमेंट यहाँ लिखिए, √5 बराबर ए अपॉन में 7 भी हमने इसको इधर भेज दिया। ठीक है ना, यहाँ लिखिए ए एंड बी आर इंटीजर, सो ए अपॉन में 7b इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर √5 should be also a रेशनल नंबर। समझ में आया, √5 should be also a rational number, but this contradiction is √5 irrational, so 7√5 is a irrational नंबर। स्टेटमेंट डाल, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट सही हुई सारी चीजें सही है, स्टेटमेंट गलत हुई सारी चीजें गलत है। क्या लिखिएगा, द फैक्ट दैट, अब सही है ये, दैट √5 इज इरेशनल। समझ में आया, स्टेटमेंट देख लीजिए, आप लिख लीजिए, यही सेम चिप लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है ना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। बेटा
अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है ना, अपना वन शॉट कंप्लीट होने वाला है। अब मैं बताऊंगा इसको कितनी बार रिपीट करना है। अगर आप इतनी बार रिपीट कर लेंगे तो इस वन शॉट देखने का फायदा होगा। वरना अगर आप तकिए लगा के लेट के वन शॉट देख रहे हो, फिर तुमने जैसे धुरंधर कोई नहीं है, फिर तो तुम्हारे ऊपर भी धुरंधर मूवी बननी चाहिए। समझ में आना? तकिया लगा के लेट के पढ़ाई होता है बाबू, एक डिसिप्लिन होता है पढ़ाई करने का। समझ में आ रहा है ना? तकिया वकिया लगा के पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है, एक डिसिप्लिन होता है पढ़ाई करने का। टेबल लगाइए, चेयर लगाइए, कमर सीधी रखिए, तकिया रखिए, डिसिप्लिन से बैठ के पढ़ाई कीजिए। समझ में आ रहा है? गांव थोड़ी रह रहे हैं कि छप्पर के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, पत्थर बैठ के पढ़ रहे हैं। खैर, थर्ड का सी पार्ट, 6 + √2, ठीक है ना? लेट कीजिए, लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर। तो 6 + √2 इज इक्वल टू A अपॉन में B, वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर और B बराबर नहीं है 0 के, ठीक है ना? क्या हो जाएगा यहाँ पे? √2 बराबर A अपॉन में B -6। बस कहानी खत्म हो गई। स्टेटमेंट क्या भैया? A एंड B आर इंटीजर, सो A अपॉन में B -6 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना? देयरफॉर √2 should be also a रेशनल नंबर। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना? कहा है नहीं है? क्योंकि √2 क्या है? हाँ, मतलब √2 भी इरेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। क्या लिखिए? बट द कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √2 इज irrational, so 6 + √2 is irrational number। आपका वन शॉट खत्म हुआ, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप एक बार स्टेटमेंट को देखिए, समझिए और लिखिए, ठीक है ना? कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, हम समझा देंगे। समझ में? हो सकता है स्पेलिंग स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हुई हो, ठीक है? तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह ठीक कर लीजिएगा। कमेंट कर दीजिएगा, अगली बार जब भी हम ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो हम स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करेंगे। अब आपके लिए होमवर्क है भाई, एक्सरसाइज 1 को आप 2 बार रिपीट करेंगे। सर 2 बार मतलब रिपीट ही होता है, समझ में आ रहा है ना? 2 बार करेंगे। और एक्सरसाइज 2 को आप 4 बार करेंगे। अगर आप इतना करते हैं, देखो हमारा काम बोलना है भैया, अगर आप इतना करते हैं तो जीवन में इस चैप्टर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को लेकर के। समझ में आ रहा है ना? जितनी स्टेटमेंट मैंने बताई है, सारी स्टेटमेंट को 4 बार रिपीट कर लेना बिना देखे, समझना, लिखना, उसके बाद 4 बार रिपीट करना। जीवन में इस चैप्टर को लेकर के दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका होमवर्क है। अब आप होमवर्क करने के बाद आप कमेंट में लिख दीजिएगा, डन सर। समझ में आया ना? तो आप जब भी कमेंट में इस चीज को लिखते रहिएगा, जो भी वीडियो बनेगी उस वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा और बोला जाएगा कि किसी का होमवर्क आए चाहे ना आए, इस लड़के का होमवर्क डन सर आता है। और आपके रिजल्ट का हम वेट करेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा आपका, फिर जिस दिन आपका एग्जाम वगैरह होगा। ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।